अस्सलामुअलैकुम गुलिराज मरागश वशी सोबगो मन कायनात फ़कीर मोहम्मद एक बरे पदश मम्मा साड़ियों वशत कना गुलिराज एकनो की रोच एकनो के सोबे तहा सनच पेश अल्लाह लखमिना तगिरे के मार शुमार एकनो की रोच एकनो के सोबे दाता अंचो के कुदरती निज़ाम मारा सेकेंदनते हम रोच तर के शप तहारिया गारकन और मारश मारा में सेकेंड रसी में हर सवार ये पुछता यक वशी हंसते गुली राज चश्मा सर पर देता हम रोच मकसो माती मरागश बिंदात कनी जिता जिता पिड़ा च हम रंचे मेहमान न दावत दें मुझे दो कोशिश था कि मरागश जान बिकॉज एक जाने सरपदी मारिश मा तक सर भी हम वादा ज़्यादा वशी बीती के शुमा कॉल्स मैं गुमा कैसे हमरादार में आ और शुमावती हायाला मारा तक सर गए और ये हमरादारिया अल्लाह में इनके माँ भी आल नबा के मनी को होस्ट हिफ्ज़ा शकील हूँ मनी गुमा साड़ी तरवी हिफ्ज़ा ने मगा जी हिफ्ज़ा अस्सलामुअलैकुम मैं हिफ्ज़ा शकील वशत करना शुमारे बित प्रोग्राम अंचुश के शुमा सरपद देता हर एक सौ भी एक मेहमान मैगुमा अमरादार बिते और मर्सी भी मैगुमा बाज़ वशी मेहमान अमरादार और सोशल एक्टिविस्ट आयने इंट्रोडक्शन कायनात करते जी मैं गुमा के हस्ते मरूची चुनाहा अगर मैं बेचारी मैं ये पूरे पाकिस्तान है तहा अंचु मैं यकश गुशा के मैं यूथ बाज़ एक्टिव हैं और चुनाहा बाज़ कार हुए गए यूथ हवाले यूथ अफेयर्स अनि सर आबाज मरागश मैं एर हूँ कुते गए भले मरूची के हस्ते एक अंची के हस्ते मर्दों में के मैं गुमा साड़ी अंद या मेहमान अगर तारुफ़ गुशा के तो आए ना पूरे सिंध सरा के हस्ते अगर माँ चारे तो स्ट्रेस से हवाले जो एक बाज़ मज़न इंपॉर्टेंट इशू मैं ये सरपद बयां के मरूची के नौजवान तहा कैसे बाज़ ज़्यादा हमारा दिन पानी तो आइए सरा कैसे आकार करने गए और आबाज शर्रे वे या कैसे एक कैंपेन चलाने गए सिंधा तो मैं करा कैसे मेहमान साड़ियन फिर सैयद और आई अच्छे अबीद कैसे राजकुमार कैसे महगुमा साड़ियन तो माँ मरूची कैसे गपुत्रान रिदा चा ओवरऑल कैसे एजुकेशन हवाले या अगर गुश्त कने के स्ट्रेस जो फेस करन ते यूथ आई सबब चियाँ आई असबाब चियाँ और चे पैम कैसे ओवरकम बितकुत कनन ते ये हवाले जो शाना कैंपेन चलान था ये वाले मरूची का पुत्रान भी मैं मेहमान मगम रागिशा में बरी अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह खुश आमदीद कहते हैं आपको अपने प्रोग्राम में प्लेजर सबसे पहले तो बात करेंगे आपके ऑर्गेनाइजेशन की जैसे आप रन कर रहे हैं कितना टाइम हुआ है और कब से आप रन कर रहे हैं बेसिकली वॉलंटरली इंडिविजुअली तो काम हम पिछले 10 सालों से पूरी पाकिस्तान और पूरी सिंध में कर रहे हैं जी लेकिन एक वक्त पे हमें ये ज़रूरत महसूस हुई कि नौजवानों के लिए कोई ऐसा सस्टेनेबल प्लेटफॉर्म मौजूद नहीं है जहाँ पे वो अपने स्किल को इन्हांस कर सके बीइंग ए यूथ ट्रेनर जब मैंने पूरी ओवरऑल सिंध में जब मूवमेंट हुई डिफरेंट सिटीज़ में तो वहाँ पे मैंने नौजवानों में एक चीज़ रियलाइज़ की कि उनके पास करने के लिए बहुत कुछ है लेकिन उनके पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जो उनके स्किल को इन्हांस करे सो यही सोच के हमें कोई इतना ज़्यादा वक्त तो नहीं हुआ कोई 3 माह हो गए हैं हमने ये इदारा जो है वो स्टार्ट किया है जिसका नाम है IYC इनोवेटिव यूथ फॉर चेंज। इसका जो स्लोगन है वो स्लोगन भी इसके जो मकासद हैं इनके गोल्स हैं उनसे बड़ा रिलेटेड है। बना लो खुद को बदल दो राहें, मेक यूर सेल्फ देन चेंज द वे या चेंज द वर्ल्ड। इसको जैसे ही हमने 3 माह के में ये इदारा स्टार्ट किया तो हमें ऑल ओवर पाकिस्तान से एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स आने लगा और इस वक्त में हमारे 500 प्लस वॉल्टियर पूरी पाकिस्तान में हैं जो वॉल्टियरिज्म पे अपनी खिदमात को सर अंजाम दे रहे हैं। सो इसको कोई इतना बड़ा वक्त नहीं हुआ लेकिन हाँ इस छोटे से वक्त में इस काम का इम्पैक्ट बहुत बड़ा पड़ने लगा है। दैट्स ग्रेट। किसी भी मोटिवेशनल स्पीकर ट्रेनर के पीछे खुद अपनी स्टोरी होती है क्योंकि जब आप किसी को मोटिवेट करने जा रहे होते हैं तो सबसे पहले आपका अपना स्ट्रगल काउंट होता है कि आपने खुद कैसे स्टार्ट किया, क्या हर्डल्स फेस की, कैसे आपने जो है ना उन्हें ओवरकम किया, कैसे टैकल किया। वो तमाम चीज़ें आपके व्यूअर्स आपके लिसनर्स को मोटिवेट करती हैं। सो हाउ व्हाट्स योर स्टोरी? बेसिकली अगर मैं अपनी स्टोरी पे बात करूं तो मेरा ताल्लुक सहरा थर परकर मिट्टी से है। थर वैसे भी बुनियादी जो फैसिलिटीज़ होती हैं बेसिक फैसिलिटी उनसे महरूम है जिसमें लेक ऑफ एजुकेशन है, लेक ऑफ वाटर है और उन लोगों का सारा जो कार व्यवहार है वो बारिशों पे होता है। अगर बारिशें पड़ती हैं तो थर सर्वाइव करने लगता है, अगर नहीं पड़ती तो एक बहुत भयानक सी कैद साली आ जाती है। मेरा ताल्लुक उस थर से है। मैं जब मेरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुई थी तो मेरी फैमिली में इतना बड़ा कोई पावर नहीं था जो मुझे आगे तक एजुकेशन के लिए भेज सकें लेकिन मुझे याद है वो दिन, वो टाइम, वो लम्हात याद है जब मेरी सिंध यूनिवर्सिटी में एडमिशन होती है। रात को 3 बजे मेरे अब्बू वो जाग रहे होते हैं। व्हेन आई आस्क्ड टू माय डैड के बाबा क्यों जाग रहे हैं, वो कहता है कि मुझे सबसे ज़्यादा खुशी है, मुझे फ़ख्र है कि मेरा जो बेटा है वो यूनिवर्सिटी लेवल तक पहुंचा। ये मेरे लिए सबसे फ़ख्र की बात है।
उसने हाथ जोड़ के कहा कि मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं अपने बेटे को आगे पढ़ाऊँ, लेकिन तुम जाओ पढ़ो और मैं खुद को गिरवी रख के मैं खुद को बेच के तुम्हें पढ़ाऊँगा। वो लफ्ज़ आज तक मेरे कानों में गूंजते हैं और उस वक्त मेरी आंखों में आंसू होते हैं और मैं अपने अब्बू के पाँव को छूता हूँ और कहता हूँ कि बाबा मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपका आशीर्वाद और आपकी दुआएं चाहिए और मैं अपनी मंजिल को पाके फिर ही वापस घर आऊँगा। आई रिमेंबर मेरी सिस्टर जिसका नाम संगीता है, मैं जा रहा होता हूँ सबसे मिलके यूनिवर्सिटी की तरफ जा रहा होता हूँ, तो मेरी सिस्टर कहती है कि भाई मेरे पास ज़्यादा तो कुछ नहीं है, ये 500 रुपये जो मैंने इकट्ठे किए थे शुरू से आखिर तक, वो मेरी पॉकेट मनी, वो मैं आपको देती हूँ, किराया करके जाओ, आगे खुदा आपकी जो है वो राहें बनाएगा। सो अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं जाता हूँ हैदराबाद की सिटी में, सब कुछ अजनबी होता है मेरे लिए, लोग अजनबी होते हैं, उनके रास्ते अजनबी होते हैं। यकीन माने मैंने 15 से 20 दिन सिर्फ और चाय और पापों पे गुजारा किया है, सुबह शाम। मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं रजिस्टर लेके अपनी यूनिवर्सिटी में जाऊँ। ये तमाम माजरा, ये तमाम किस्सा मैं अपने एक रिलेटिव से शेयर करता हूँ। वो कहता है कि यार मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं कर सकता आपके लिए, लेकिन मेरी एक छोटी सी गुड़िया है, वो 2 क्लास में है, तो आप जैसे यूनिवर्सिटी से फ्री होते हैं तो वहाँ से आके उनको आप ट्यूशन दिया करें। तो एक रोशनी की चिराग मुझे सामने नज़र आई कि अब तो कुछ न कुछ हो सकता है। उस गुड़िया पे मैंने इतनी मेहनत की। सुबह में मैं यूनिवर्सिटी जाता था, जैसे ही मेरी क्लासेस एंड होती थी मैं शाम के वक्त में उनके घर पहुंच जाता था। आई रिमेंबर 2012 का वो दिन, अब मैं एक वक्त का खाना खाता था, वही शाम का आता था, वही रात का होता था। उस गुड़िया पे मैं इतनी मेहनत करने लगा कि उनके घर वालों को एक सेटिस्फिकेशन हो गई और उसकी जो माँ थी वो डिफरेंट घरों में जाके कहती थी कि इसने इतनी मेहनत की, वो मेरी मार्केटिंग अब करने लगी थी। विद इन 3 मंथ्स में मुझे इतनी ज़्यादा ट्यूशनें मिलने लगी जो अब मैं न सिर्फ अपने अखराजात को पूरा करता हूँ बल्कि अपने तमाम जो भी पैसे बचते हैं वो मैं घर पे ही जो है वो भेज रहा होता हूँ। ऐसे करते करते मैंने अपनी जो है वो 4 इयर्स की एजुकेशन को कंप्लीट किया। वहाँ से मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि पैसों की वजह से हमारे नौजवानों में कितना सारा टैलेंट है, कितना सारा आगे आना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ एक छोटी सी वजह की वजह से वो कहीं पे रुक जाते हैं, अपने स्किल्स को दबा देते हैं। सो क्यों ना इन नौजवानों के लिए काम किया जाए। वो कहते हैं कि आपके हर काम का एक सदका होता है। सदका सिर्फ पैसों का नहीं होता, आपके अंदर में स्किल्स हैं, आप फ्री ऑफ कॉस्ट में किसी को स्किल्स देते हैं, वो भी सदका है। सो मुझे याद है कि मैंने काफ़ी सारे अवार्ड्स भी विन किए हैं और इसके अलावा मैं अपने जेब खर्च से पैसे खर्च करके नौजवानों के लिए ट्रेनिंग रखवाता हूँ और उनके स्किल को एनहांस करता हूँ। ज़बरदस्त, बेहतरीन। सबसे जो बेहतरीन पॉइंट मैंने गेन किया वो ये था कि नेवर गिव अप, मतलब नहीं था कुछ लेकिन हार नहीं मानी, खुद से मेहनत की और ख़ुद से अपनी राहें जाना हमवार की। यहाँ एक कॉलर हमारे साथ, इधर मैं कॉलर है हमरा दारे क्या गप हैं। नूर अहमद मैंगल दुबई। अच्छी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहन कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ, आप कैसे हैं? मेरे भाई अगर आप टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें तो आप मुझसे ठीक से बात कर पाएंगे, अदरवाइज ऐसे ही वॉइस रिपीट होती जाएगी। जी हाँ मेरे बहन, और सुनाओ ठीक ठाक है, तबीयत सही है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नूर, खैरियत से हैं। आप क्या कहना चाहेंगे, चूँकि आज हम हमारे साथ मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं और हम नौजवानों के मुतालिक बात कर रहे हैं स्ट्रेस के हवाले से, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी हाँ, बस हम भी यही कहना चाहता हूँ कि आपके महफिल बहुत अच्छा लग रहा था। आई गेस लाइन ड्रॉप हो गई। बहुत शुक्रिया नूर हमें कॉल करने के लिए और आपको प्रोग्राम अच्छा लग रहा है। अच्छा आप हैं लाइन पे, थैंक यू सो मच, थैंक यू बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। आते हैं फिर टॉपिक पे। खैर, स्ट्रगल आप अगर करते हैं, मेहनत आप अगर करते हैं तो कभी वो रायगा नहीं जाती, नो डाउट, कहीं ना कहीं आपको उसका सिला मिलता है। मेरा ख्याल है कि इनकी स्टोरी के बिहाइंड वो नौजवान, उनके लिए एक बड़ा मैसेज है जो कहते हैं हम कुछ नहीं कर सकते। आप हिम्मत करें, आप मेहनत करें, आपको आगे आपकी मंजिल ज़रूर मिलेगी, लेकिन उसके लिए आपको फोकस्ड होना बहुत ज़रूरी है। यकीनन उनकी लाइफ में भी बहुत सारे ऐसे मराइल आए होंगे जहां उनको लगा होगा कि वो थक चुके हैं, जहां माइंड डिस्ट्रक्शंस आती हैं, जहां आपको लग रहा होता है कि नहीं ये काम क्यों, कहीं और क्यों नहीं। लेकिन जब आप फोकस्ड होते हैं, आप मुस्तकिल मिजाज रहते हैं, तो आप अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुँचते हैं। तो फिरा की तरफ चलते हैं। जी, आप अपनी स्टोरी बताना पसंद करेंगे? आप एक, अच्छा फिरा एक राइटर भी हैं,
तो हम ज़रूर जानना चाहेंगे कि वो उन्होंने अपने स्ट्रगल स्टोरी एज अ ट्रेनर राइटर तक वो कैसे पहुंची। जी। अच्छा, मैं बात करूं कि मैं सैयद फैमिली से बिलोंग करती ओ हूँ। माशाल्लाह। ठीक है, तो उसमें सैयद में आपको पता होगा यहाँ पे सब रहते हैं, तो सैयद में ये होता है कि वो आउट ऑफ मतलब जो घर से बाहर नहीं निकलती लड़कियाँ उनकी, और बहुत ज़्यादा पाबंदी होती है। उनको लगता है कि सैयद ही एक है जो सब पाबंदियाँ लें और सब घर से बाहर निकलें, पढ़ें, एजुकेट करें ना। तो उनमें से हमारी पूरी बरादरी में से एक बाबा थे, और हमारी पूरी बरादरी में लड़कियों में से हमारा घर ही मतलब एजुकेटेड है। ठीक है, तो बाबा ने स्टेप लिया। पहले हम गांव में रहते थे, टंडोबागो नाम है, बदीन साइड है जी। ठीक है, वहाँ पे रहते थे हम। तो बाबा ने कहा कि मेरी हम 3 ही बहनें, भाई भी नहीं है हमारा कोई ना। तो बाबा ने ये कहा नहीं, मेरी बच्चियाँ जो हैं वो पढ़ेंगी, आगे जाएंगी, बहुत आगे जाएंगी इंशाल्लाह। बाबा का एक यकीन था हम पे ना कि हम आगे जाएंगी, हम पढ़ेंगी। तो बाबा ने कहा, स्टेप लिया। सब ने मना किया, सब ने कहा कि तुम नज़ाकत कहाँ जा रहे हो, तुम्हारी तो 3 बेटियां हैं, बेटा भी नहीं है, तुम कैसे एडजस्ट करोगे, पता है लड़कियां हैं खुली तिजोरी की तरह होती हैं, ये वो मतलब बहुत सी बातें हुई ना हम पे। लेकिन बाबा ने कहा नहीं, मुझे जाना है, मुझे अपनी बेटियों को पढ़ाना है और उनका मुस्तकबिल बनाना है अच्छे से। तो बाबा फिर हैदराबाद आए। हैदराबाद में हमने पढ़ा, हमारी एजुकेशन आगे चली, यूनिवर्सिटी वहाँ पे की। उसके बाद बाबा ने कहा नहीं, और ज़्यादा ज़रूरत है ना, इम्प्रूवमेंट की और ज़्यादा ज़रूरत है। बाबा कराची शिफ्ट हो गए हमारे लिए। बाबा ने मतलब वो दोस्ती यारी जहाँ से बचपन में रहे हैं वहाँ, वो सब छोड़ दी हमारी वजह से। हमारे यहाँ ये होता है वडेरों वाला सीन ना, जैसे बाबा वहाँ के वडेरे भी थे, तो उनके लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल था वहाँ पे। मतलब टंडोबागो में रहते थे, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा उनका मतलब होता था, जो बोल दें, हाँ, रेस्पेक्ट बहुत होती थी, जो बोल दें वो चीज़ हो जाती थी ना। लेकिन हैदराबाद में कोई जानता नहीं था, तो बात अलग हो गई। लेकिन मतलब मैं बात ये करना चाहती हूँ कि अगर पेरेंट्स का साथ हो ना तो बंदा कुछ भी कर सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब हमारी पूरी फैमिली ने मतलब बरादरी वाली ने बहुत बातें की कि लड़कियां गई हैं बाहर, अब ये होगा, अब देखो नज़ाकत को ये फील होगा, अब ये चीज़ें, मतलब बहुत सी बातें अभी तक होती हैं इवन कि बेटियां बाहर जा रही हैं, बेटियां ये कर रही हैं, बेटियां वो कर रही हैं। अब माशाल्लाह से मेरी छोटी बहन है वो गवर्नमेंट जॉब में है, और मेरी जो बड़ी बहन है वो न्यूज़ कास्टर है माशाल्लाह। तो मतलब ये सारी चीज़ें बाबा की वजह से ही पॉसिबल हुई है। बाबा का यकीन, बाबा का एतमाद जो था हम पे कि हम कुछ कर पाएंगे, उसी वजह से ये चीज़ पॉसिबल हुई है। वरना हम तो गांव के बच्चे थे। लोग कहते हैं ना कि नहीं हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, शहर में रहकर हम कुछ कर नहीं सकते, ये नहीं कर सकते। हम तो गाँव के बच्चे थे। मैं 8 क्लास तक वहाँ पढ़ी हूँ, और मैं सिंधी मीडियम में पढ़ी हूँ, पता है आपको, मैं सिंधी मीडियम में पढ़ी हूँ बिल्कुल। मतलब हमें इंग्लिश का कुछ होता ही नहीं था ना। उसके बाद जब मैं हैदराबाद आई, यहाँ पे भी मैं सिंधी मीडियम में थी। उसके बाद मैंने कॉलेज इंग्लिश मीडियम में पढ़ा है। अब मैं यूनिवर्सिटी में हूँ, 3rd ईयर में हूँ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जो सिंध यूनिवर्सिटी का जो डिपार्टमेंट है, सबसे अच्छा डिपार्टमेंट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैं उसमें पढ़ रही हूँ। और दूसरी बात ये बताऊँ कि मेडिकल की थी मैं, और मैं इंजीनियरिंग कर रही हूँ। तो मेरे ग्रेड इतने अच्छे आए थे, मुझे इंजीनियरिंग में एडमिशन मिल गई थी। बस मैं बात ये बोलना चाहती हूँ, जो नौजवान घर में बैठकर ये बातें करते ना, ये चीज़ नहीं होगी, वो चीज़ नहीं होगी, मैं उनको ये बोलना चाहूँगी कि जो इम्पॉसिबल वर्ड है ना, वो खुद में ही बोलता है कि आई एम पॉसिबल। तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता है। हम अगर हमारी लगन सच्ची हो, अगर हम कुछ करना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं, तो कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती। एग्जैक्टली कहता है ना, देयर इज अ मैसेज बिहाइंड एवरी स्टोरी। तो मैं यहाँ पे भी बिहाइंड जो है ना, वो बिहाइंड द सीन वो स्टोरी तलाश कर रही थी, वो मैसेज तलाश कर रही थी। हनी हाउ ट्रस्ट, जो अपनी बच्चियों पे ट्रस्ट नहीं करते ना, फिर एक एग्जांपल है कि आप ट्रस्ट करेंगे तो आपका ट्रस्ट कभी नहीं तोड़ेंगी बच्चियाँ। इवन मैं हमेशा से कहती आई हूँ कि मेरे बाबा हमेशा कहते थे कि बच्ची को भरोसा दोगे तो वो कभी नहीं तोड़ेगी। क्यों? क्योंकि अब जैसे पिरा फील करती है कि नहीं, बाबा ने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपने तमाम रोब और दबदबा सबको, एक अना को मार देने वाली बात है, ये बहुत बड़ी बात है। अपनी अना को मार कर उन्होंने सिर्फ अपनी बच्चियों का फ्यूचर देखा, मुस्तकबिल देखा। तो बच्चियाँ भी आज अपने वालिद पे फ़ख्र करती हैं, वो कभी उनकी डिसरिस्पेक्ट नहीं होने देंगी, वो कभी उनको जो है वो मैं समझती हूँ इनके दिल में जो अपने बाबा का मकाम है, शायद वो कभी किसी को दे भी ना पाए। क्यों? क्योंकि उनके बाबा ने उन पर इतना ट्रस्ट किया, उनकी खातिर मतलब पूरा अपना फ्यूचर छोड़ के सिर्फ उनके फ्यूचर को आगे रखा। एनी पर्सनल जो है वो स्टोरीज हो गई। आते हैं मेन कैंपेन पे। स्ट्रेस एक बहुत बड़ा मुहम्मा, एक बहुत बड़ा सवाल आजकल के नौजवानों में। वजूहात बहुत सारी, फैमिली का प्रेशर और जॉब, ज़ाहिर है
चूँकि हमारी इकोनॉमी डाउन है, ये कहने की बात वाकई कहते हुए आपने स्ट्रगल किया, उन्होंने किया, मैं कर रही हूँ, ऐसी बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं। लेकिन वाकई कुछ लोग रियली प्रॉब्लम में होते हैं, उनसे बात करने की ज़रूरत होती है, उनके स्ट्रेस को ओवरकम करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि स्ट्रेस एक ऐसी चीज़ है जो आपको सोचो में इतने आप गुम हो जाते हो, आपको नज़र ही नहीं आ रहा होता, रास्ता आपके सामने भी हो तब भी आपकी आंखें धुंधलाई हुई होती है। तो कैसे आप लोगों ने इस स्ट्रेस कैंपेन को स्टार्ट किया और अब तक ओवरकम क्या है? अच्छा देखें, पहले तो मैं स्ट्रेस पे बात करना चाहूँगी। स्ट्रेस है क्या? जी, हम जो स्ट्रेस समझते हैं, असल में जब हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं तो लोग समझते हैं कि ये पागल है, लेकिन नफ्सियाती ये चीज़ है, होता सही। नहीं है, मतलब ये चीज़ गलत है बिल्कुल। हम लोगों को डिग्रेड करते हैं ये बात बोल कर ना। स्ट्रेस का मतलब वो होता है कि जब आप चीज़ ना चाहें, ना चाहते हुए भी चीज़ वो आपको हावी हो जाए। जैसे कि मैं आपको मिसाल देना चाहूँगी कि मेरे टीचर भी एक मिसाल देते थे, जब हम हाथ में एक ग्लास लेके खड़े हुए हैं ना, छोटा सा ग्लास है बिल्कुल, 5 मिनट 10 मिनट ठीक है, इट्स ओके, ठीक है। जब हम पूरा एक दिन लेकर यहाँ पे खड़े रहेंगे ना तो हाथ थक जाएगा, दर्द होना शुरू हो जाएगा। तो स्ट्रेस भी इसी तरह है। 2 किस्म का स्ट्रेस होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव स्ट्रेस ये होता है कि भाई मेरे एग्जाम्स आने वाले हैं, मुझे तैयारी करनी है, प्रिपरेशन करनी है, तो ये अच्छा स्ट्रेस है, अच्छी बात है, ये होना भी चाहिए। और दूसरा नेगेटिव स्ट्रेस है जो मैंने आपको बताया कि एक दिन 2 दिन 3 दिन या एक से ज़्यादा माह चले ये स्ट्रेस, उससे हम नेगेटिव कहते हैं। और वो नेगेटिव होता है, वो हमारी बॉडी पे भी बहुत ज़्यादा असर करता है, फिज़िकली भी करता है, क्योंकि हमारी बॉडी जो एज यू ऑल नो हार्मोनल है, हार्मोन्स काम करते हैं, उसमें केमिकल्स काम करते हैं, तो हमारे हार्मोन्स में बहुत मसला होता है। स्ट्रेस से हमें फिज़िकली पैन होना शुरू हो जाता है, हमें किसी चीज़ में दिल नहीं लगता, हमारा दिमाग जो है वो गुम होता है, और जो बातें जो हमें अच्छी चीज़ें लगती हैं, जो लोग हमें अच्छे लगते हैं, हमें उनसे मिलने का भी दिल नहीं करेगा जब हम स्ट्रेस में होंगे, क्योंकि स्ट्रेस चीज़ ही ऐसी है। हम मतलब पागल होते रहेंगे ना, मतलब कुछ किसी चीज़ में मज़ा नहीं आएगा। हमें कभी भूख ज़्यादा लगेगी, कभी कम लगेगी, कभी नींद ज़्यादा आएगी, कभी कम आएगी, वेट जो है कभी गेन हो जाएगा, बिल्कुल कम हो जाएगा। ये जो कंडीशंस आती है ना, मैं बताती चलूँ कि एक हाइपर कंडीशन होती है, एक हाइपो कंडीशन होती है। हाइपर में क्या होता है कि जो वेट है वो बिल्कुल कम होना शुरू होता है, लेकिन पता है क्या, ये चीज़ ऐसी है कि हम किसी पर नोट नहीं करते, हम ध्यान नहीं देते। जब तक हमें कोई बड़ी बीमारी ना हो जाए, अल्लाह ना करे कैंसर हो जाए या कोई और बड़ी बीमारी हो जाए, तो हम ध्यान देते हैं यार इसे बीमारी है। अगर किसी को बता देना यार मुझे स्ट्रेस है, दूसरे हंसेंगे, स्ट्रेस है यार, क्या है, पागल हो क्या, अल्लाह ने सब कुछ दिया हुआ है, क्यों स्ट्रेस है। लेकिन ऐसी बात नहीं होती, सुकून एक अलग चीज़ होती है। हम वजूहात तक पहुंचते ही नहीं हैं, हम शेयर नहीं करते, बात नहीं करते, डिस्कस नहीं करते, समझते नहीं है एग्जैक्टली। यानी हाँ, एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, यहाँ अपनी बातों का सिलसिला रोकते हैं। कसाने उछते नहीं मगर उछते चिपत का साड़ी में और गपथराने रदा बरचा दारें नहीं गुमा में